टावर भी नहीं मोन्यो टावर टावर दे आवनु तम फोन चाहिए का टावर है नहीं मुन्यो टावर नहीं ना टावर की समस्या से यो सबसे ज्यादा। अच्छा तो कौन को जानन तुम हकी आपू उबू यो जग में खड़ू वने तम फोन खड़ू दान तब टावर और तब कान फोन बात है अजू यू टावर बनियो यो टावर तो चीज तुमर को मा ते तो तुम भी तो दियो करा जन खाली कवार बनी छो कई वो एक अगस्त अगस्त सितंबर ते बात में काम नहीं हुए टावर ना हैं ना तुम आवाज उठो ना नहीं भर के तुम्हारे ग्राम सभा प्रधान कुछ ना क्या आवाज कुछ ना ए बॉडी कर जाबो घर आमा घर फाटा आटा छ ना हां तो फाटा भी और फोन कर देना आप फोन भी लगा दियो नहीं लगा दिया फोन के कारण ते नहीं लगनो टावर नहीं बोलो तो और क्या क्या हुआ तुम ना लोड पेटी तो तुम तो नहीं पूछ की मतलब जो टावर की नहीं तो सब तो करना दियो आता तो उन क्या कान तो है सरकार कान से व्यवस्था तो उन कान व्यवस्था सरकार दे बोल सरकार दे सुन आता सरकार तो बोलता है वो व्यवस्था भी वोल्टेज बनी भाई आता मी यांचं बनी की सरकार तक के पंचा अंदर मानले भया के स्वास्थ्य खराब हुई अजन केटा जन फोन करने कोई भी एम्बुलेंस कोई भी बात जीवन में कई प्रकार है ओ नहीं क्या तुम ये बतावा कि जन फोन करने कनेगा आता तब तो फोन kan के खाना कोई समस्या वाले kan के लिया आई का की मालिया हैं जब टावर रो तब साहब जानी ना टावर है नहीं kan के क्या कर ये बहुत बड़ी बात है आप तो रोड भी है हां तो मैंने जरा टावर भी ठीक हो जाए टावर भी का ठीक जो तब अब तो मैंने खान में जाना टावर का कहा कि का बड़े बोलो क्या बोल नमस्कार मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। इस समय मैं मौजूद हूं भारत के अंतिम गांव तोसी में और यहां से पहला गांव भी इसको कहा जा सकता है और कहते भी हैं। मैं यहां पे पहुंचा हूं, यहां पे एक मामला आया है बीएसएनएल का जो टावर यहां पे लगाया गया था। अब पता नहीं उसकी हम ग्रामीणों से पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि वो कब लगा था, लेकिन वो 100 पीस मात्र रह के बन चुका है। उसकी जो सुविधाएं हैं तोसी ग्राम सभा वालों को नहीं मिल पा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे इस समय मैं बीच जो तोसी गांव है वहां पे मौजूद हूं और ये सामने ये टावर लगा हुआ है बीएसएनएल का, ये देख लीजिए। लेकिन उसका कोई भी फायदा, कोई भी मशीन वहां पे अभी तक सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। और आपको बता देना चाहता हूं ये जो टावर लगाया गया है ये सरकारी टावर है बीएसएनएल, और इस प्रकार की अनियमितताएं यहां पे जो बढ़ती जा रही हैं टावर को लेकर के, और उससे जो स्थानीय ग्रामीण यहां पे खासे नाराज हैं, खासे परेशान हैं, क्योंकि इनको यहां पे नेटवर्क नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये टावर कब लगा था यहाँ पे? इसको कम से कम साल भर हो गया है। अच्छा, इस टावर को हाँ। ये तब से जो है डैमेज पड़ा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि आज कल पहले इन्होंने बहाना बनाया कि हमारी गाड़ी नहीं आ पाएगी यहाँ। आज तो गाड़ियां यहाँ आ रही है, रोड भी आ गई है गांव में। लेकिन ये लोग जो है इसको क्यों नहीं इसको चालू कर रहे हैं? ये क्या मतलब है? सरकार का पैसा क्या फालतू है कि खाली यहाँ जो है वो लोगों को चूतिया बनाने के लिए ये जो है टावर खड़ा कर रखा है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने पैसा खर्च कर दिया है करोड़ों रुपया, तो आप जो है इसका लाभ तो दीजिए कि गांव वालों को, या खाली इसकी शक्ल देखने के लिए हमें यहाँ जो है वो कर रखा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखा जा रहा है स्थानीय ग्रामीणों में कि टावर तो लग चुका है, लेकिन उसमें नेटवर्क लगाएगा कौन? लगाएगी सरकार। और नाराजगी भी स्वाभाविक है कि ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर आपने टावर लगा दिया है तो ये केवल 100 पीस नहीं रहना चाहिए। ये टावर कंप्लीट बनी जो अप्रैल में टावर कंप्लीट हुई जो अप्रैल में अब लगा के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या जी? नवंबर, दिसंबर लगन बोल, यानी कि 6, 7, 8 महीने हो गए साहब इस टावर को लगे हुए। अभी तक टावर पर कुछ नहीं, केवल ट्रेन को केवल खड़ा कर रखा है। खड़ा कर रखा है। बोल रहे हैं कि एक मशीन आएगी, छतरी आएगी, बस टावर चालू होगा। अच्छा। पहले उन्होंने कहा कि बस हमारा काम तुरंत टावर पूरा होगा, सीधा चालू हो जाएगा, सैटेलाइट है ये। बाद में बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, अब इसमें मशीन लगेगी, एक डिस्क लगेगा,
तब जाके ये चालू होगा। अच्छा कवारोड़ वाले अब पता नहीं तमड़ा हैं कोई तो नहीं तमड़ा। अब सरकारी काम जन केड़ का के होना चाहिए होना पार्टी होता जाता पूछा कि नहीं बस कल ही हो जाएगा ये चालू। हाँ। अब वो गए कि नहीं दूसरी पार्टी का काम है। अच्छा होने लगे हैं। हाँ होने लगा जान ऐसे काम करने लगा कोई केन पेंटे करी केन फिटिंग करी केन तार बाड़े करी। अभी भाई साहब अभी भाई साहब थोड़ी बातचीत वणी ऑफ कैमरा बातचीत मेरे वणी भाई साहब जब बना की इंजीनियर बना बोली तोरा लगी सच मना तानी बोल मतलब पहले तो वो डायरेक्ट चालू हो जाए सैटेलाइट। हाँ। अब जन बना या वो नेटवर्क नहीं पकड़ने अब ये था ठीक छतरी लोड पड़ेली हाँ। एक मशीन वाली तब ये था सो चालू तो पता नहीं तब तक हमारे और रोड 3 किलोमीटर पैदल से टावर तब बनी जो अब रोड आगो में भी एक ही मशीन भी नहीं आए सो छतरी भी नहीं आए। अच्छा तुमर बोनो मतलब ये छी कि जो इंजीनियर होना सी बना की गलत जगह मु लगी यान बना की हम अब सैटेलाइट मतलब नेट हाँ। नहीं पकड़ो यहाँ नेट पर के नहीं। ग्रामीणों ने पूछा है भले उनसे हाँ कि जो है ये टावर कब चालू होगा साहब। तो इंजीनियरों ने भले जवाब दिया कि ये जो है गहरे में हो गया, ये जो है गहरे में इसको फिटिंग कर दिया गया है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये पैसा क्या फालतू था या उस टाइम उन लोगों को जानकारी नहीं थी? क्या वो इंजीनियर नहीं थे? क्या वो दूसरे कोई घास काटने वाले थे? अच्छा इसका जवाब मैं देता हूँ। जब कहीं पर टावर तैयार होता है टावर बनाया जाता है तो सबसे पहले एक सर्वे की टीम आती है, उनके पास एक मशीन रहती है। मशीन रहती है कि जो सैटेलाइट का जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे कितनी है कितनी परसेंटेज है, उसके बाद टावर को वहां पे लगाया जाता है। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पहले टावर लगा दिया और अब इंजीनियर कह रहे हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह साहब सरकार पे लगता नजर आ रहा है और इंजीनियरिंग पे लगता नजर आ रहा है। अरे कहीं ये इंजीनियर ऐसा तो नहीं थे कोई ये मजदूर आए होंगे यहाँ पे सर्वे करने या के लिए। मजदूर थे कि क्या थे वो तो हम नहीं जानते वो इंजीनियर थे या मजदूर थे क्या थे है बस। अब साहब एक चीज है, मैंने पहले भी बताया, पहले सर्वे होती है, उसके बाद उसकी मिट्टी की जांच भी होती है, उसके बाद टावर लगाने से पहले वहां पे एक मशीन मैंने पहले भी बताया। तो कहीं ना कहीं जो इंजीनियर यहाँ पे आए होंगे तो उनकी भी गलती है कि भाई टावर तो लगा दिया और करोड़ों का खर्चा तुमने वहां पे कर दिया और आप तुम बोल रहे हैं कि गहरे में हो गया, ये नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। जी हाँ, ये देखो हमारा तो मोबाइल केवल आपातकालीन पकड़ रहा है यहाँ। तो हम्म, कैसे करके हम लोग जो है यहाँ से कहीं अगर कोई चीज हो सकता है बात करने के लिए तो कैसे करके करें? ये देखो ये हो सकता है आपका कैमरा पकड़े, इसमें आ रहा है आपातकालीन कॉल। तो कैसे करके हम लोग जो है यहाँ पर जीवन यापन करेंगे? या तो सरकार ने जो है ये इतना रुपया खर्चा कर रखा है, इसको चालू न किया है और कह रहे हैं कि इसमें जो है अब ऐसा होगा वैसा होगा क्या होगा, या तो इसको उठा के ले जाए। 350 रुपया बेफालतू मतलब महीना पढ़ना चाहिए नहीं डाउन रिचार्ज तो सिम बनो सिम कौन भाई साहब आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो टावर लगा हुआ है BSNL का लगा हुआ है। इसका एक नया नाम भी है, बहुत पहले हम भी चलाते थे BSNL का। भाई साहब नहीं लगेगा, एक नाम ये भी है। तो एयरटेल का लगा दो साहब, या तो जियो अंबानी जी को बोल दो जियो का लगा दो, उनको दे दो। जियो का लगा दो, अंतिम गांव है। और क्या? सड़क तो लागे, ये तो बहुत प्रशंसनीय काम है सरकार की तरफ का, हम मानते हैं। हम सड़क के द्वारा यहाँ पे पहुंचे हैं, आज पहली बार हम पहुंचे हैं यहाँ पे, वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सारे ग्रामीण भी करते हैं। थोड़ा जरा साहब इस जो टावर है इसको भी देख लीजिए, जिससे कि इनकी कनेक्टिविटी दुनिया से बनी रहे। ऑनलाइन का जमाना है, बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, तो ये गांव भी अगर ऑनलाइन से जुड़ जाए, नेटवर्क से जुड़ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी साहब। थोड़ा इसमें ध्यान रखिए। और हाँ, इसके बाद हम आपको ले चलेंगे उस टावर के पास। तोसी ग्राम सभा में जो BSNL का टावर लगा हुआ है वहां पे मैं इस समय पहुंच चुका हूं।
आप ये टावर की स्थिति देख सकते हैं। पूरा टावर खड़ा है, आप देख लीजिए, पेंट भी हो चुका है और पूरा जो टावर है वो खड़ा हो चुका है। जो टावर की रेंज वाले वो मशीनरी रहती हैं वो भी लग चुकी हैं, लेकिन नीचे कोई मशीन हमको नहीं दिखाई दे रही है। सोलर पैनल वहां पे लगे हुए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि 6-7 महीने से ये काम यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। तो स्थानीय ग्रामीण गीताराम सहमाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ा जानेंगे कि भाई ये टावर जो यहाँ पे लगा हुआ है 6-7 महीने हो गए हैं, BSNL का ये टावर है, तो ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ साहब? अभी तक तो इसमें जो है काम स्टार्ट हो के जो है यहाँ पे नेटवर्क जो तोसी गांव वालों को मिलना चाहिए था वो मिल जाना चाहिए था, इतनी लेट क्यों हो रही है इसमें? झागपाड़ी न्यूज़ का मैं अपने गांव में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे गांव में आए और जनता की जो परेशानियां होती हैं आप उसे जो है कि शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आप यहां पे आए, यहां पे आपने देखा होगा कि आज नेटवर्क के बिना कहीं भी कोई भी संभव नहीं है। आज सरकार की योजनाएं हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। यहाँ पे बेटी तो बच सकती है, लेकिन पढ़ाने का जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, चाहे स्कूलों में हो चाहे घर में हो, आज चाहे मोबाइल ऐप के द्वारा हो, यहाँ पे नेटवर्क ये केवल एक शोपीस के रूप में बना हुआ है। BSNL का नेटवर्क तो यहाँ पे बन गया, ढांचा तैयार हो गया, लेकिन इसमें कभी भी नेटवर्क हम लोगों ने नहीं देखा। और काफी समय से जो है कि एक उम्मीद और एक आस सभी गांव वाले एक लगाए हुए हैं कि शायद ये नेटवर्क चालू होगा। भारत संचार निगम को निगम देहरादून को भी कई लेटर भेज चुके हैं, लेकिन ये कोई सुनने वाले ग्रामीणों की नहीं है। और ये टावर केवल शोपीस के रूप में यहाँ बना है। बाकी यहाँ पे कभी कहते हैं कि ये सैटेलाइट कैच नहीं कर पा रहा है, ये नीचे गहराई में बन गया है, और कभी कहते हैं कि इंजीनियरिंग मशीनें जो है कि अभी पूरी नहीं आ पा रही है। तो काफी समय बाद तो ये टावर इसको बनने में कम से कम 1.5 साल लग गए थे, और आज भी 7-8 महीने से केवल ये ढांचा यहाँ पे तैयार हो गया। यहाँ पे कोई केवल बंदरों के अलावा, लंगूरों के अलावा हमने यहाँ पे देखा कि इसका मेंटेनेंस वगैरह बाकी कुछ नहीं है, न कोई इसके हेड देख वाला है। केवल जो यहाँ के लंगूर हैं उनको झूला खेलने के लिए ये टावर बनाया गया है, और शायद जंगली जानवरों के लिए ही ये ऊपर चढ़ करके दूर दूर तक जो जंगली जानवर एक दूसरे को आगाह करते हैं, उनकी सुविधा के लिए ये टावर सरकार के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है।